हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी इन इंडिया, है ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया। अब आप कहोगे सर, आपने बोला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया और आपने टॉपिक का नाम लिख रखा है नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो बेटा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया जो NHAI है वही क्या करती है बेटा, जो हमारे हाईवेज है उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस उस पर नजर कौन रखती है बेटा, NHAI। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक तो क्या है, नेशनल हाईवे इन इंडिया, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो काम करती है बेटा, वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर। इसके अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अभी 2010 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक लिस्ट जारी की थी जिसके अंदर इंडिया के अंदर टोटल 599 हाईवेज है बेटा। कितने हाईवेज हैं, 599। अब देखिए, आप बोलोगे सर 599 हाईवेज आप अब लिस्ट दे दोगे हमें और हमें सारे के सारे याद करने हैं। नहीं बेटा, हमें केवल मेन हाईवेज याद रखने हैं जो मेन मेन सिटीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप RPF वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का पता होना चाहिए। एक आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर और एक आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का पता होना चाहिए। इस टॉपिक से केवल यही क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे ये कौन पूछेगा कि आपके लोकल एरिया से अगर कोई हाईवे गुजरता है तो किन दो सिटीज को कनेक्ट करता है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, मेन अगर हाईवे आपके आसपास से जाता है तो उसका आपको जरूर पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा टॉपिक। आपको जो करना है वो करने हाईएस्ट 10 to 12। ठीक है, 10 से 12 हाईवे आपको याद रखने हैं और वो मैं आपको इसी क्लास के अंदर याद करा दूंगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारा है NH1, जो कि हमारा दिल्ली से स्टार्ट होता है और बेटा हमारे जो है अमृतसर तक जाता है। कहां तक, अमृतसर। ठीक है, तो NH1 जो है बेटा दिल्ली टू अमृतसर जाता है। ये कौन सा हो गया हमारा, NH1। अगर मैं पूरी बात करूं तो ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है बेटा। NH1 जो है हमारा, जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां तक जाता है। अब फिर आता है बेटा NH1A। NH1A जो है वो अमृतसर से और श्रीनगर जाता है बेटा। फाइनली ये जो है वो कारगिल तक जाता है, जो हमारा कारगिल सेक्टर है ये कारगिल सेक्टर तक जाता है बेटा, NH1A। आपको पता होगा कारगिल वॉर 1999 में, 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उस दौरान पाकिस्तान ने इसी हाईवे से के ऊपर जो है बम डालने की कोशिश की थी ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है इस रोड से वो टूट जाए। ठीक है, अगर रोड से कनेक्टिविटी टूटेगी तो हमारी फोर्सेस जो है वो कारगिल सेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी, उनको जो एनिमेशन चाहिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस कनेक्टिविटी को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाए याद रखना, पर तोड़ने की उन्होंने क्या की, कोशिश की। क्लियर है। अब आता है बेटा हमारा NH2। जो हमारा NH2 है बेटा वो हमारे दिल्ली को और कोलकाता से जोड़ता है। ये क्या है हमारा NH2। इसका जो नया नाम है, क्योंकि ये क्या है, नई लिस्ट, और जो मैं आपको करा रहा हूं वो है बेटा ओल्ड लिस्ट, जो पहले की लिस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी जो पूछे जाते हैं वो ओल्ड लिस्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यू लिस्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बेटा, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है न्यू लिस्ट का। जैसे NH2 का कई बार आपसे नाम पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू न्यू लिस्ट, NH2 उसका नाम क्या है। तो बेटा जो हमारा NH2 है उसको हम बोलते हैं NH19 अकॉर्डिंग टू न्यू लिस्ट। क्लियर है, न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, NH19। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है बेटा NH3। तो NH3 जो है वो हमारा मुंबई और आगरा के बीच है बेटा। मुंबई और आगरा के बीच कौन सा है हमारा, NH3। देखिए ये जो है हाईवे NH3, ये बेटा बिजिएस्ट हाईवे है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है दिल्ली और मुंबई के बीच। ठीक है,
तो ये आगे चल के दिल्ली से मिला हुआ है, आपको पता होगा दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे आप बोल सकते हो इसको। इसके अलावा काफ़ी रोड्स हैं जो आगरा की कनेक्टिविटी शो कराते हैं दिल्ली से। तो ये इनडायरेक्टली तो से बेटा दिल्ली टू मुंबई, बट डायरेक्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन के भी हाथ में तो ये कहाँ से आएगा बेटा, आगरा से और मुंबई। क्लियर है। इस पे ट्रैफिक ज़्यादा इसलिए है बेटा क्योंकि मुंबई के अंदर क्या है, पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट भी है और आर्टिफिशियल पोर्ट भी, दो पोर्ट है मुंबई के अंदर। अब उन दोनों पोर्ट से जो नॉर्थ इंडिया का जितना भी गुड्स आता है, गुड्स और कैरियर आता है, वो सारा जो है बेटा इसी रूट से आएगा। अब एक रोड से तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, अलग से एक और हाईवे बनाया, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। हमारा NH4 जो है बेटा वो कनेक्ट करता है हमारे मुंबई को और चेन्नई से। मुंबई को चेन्नई से कौन सा कनेक्ट करता है, NH4, ठीक है, NH4। अब आता है हमारा NH5 जो कनेक्ट करता है हमारे कोलकाता को और चेन्नई से। ये देखिए, आप ये मत सोच लेना कि ये जो है पानी से रोड गया हुआ है, नहीं भाई, ये सिर्फ मैंने इंडिकेशन कराने के लिए कि किन दो जगहों को ये जोड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। ये कौन सा हो गया हमारा NH5, जिसका न्यू नाम है NH16। न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, NH16, वैसे क्या है ये NH5। क्लियर है। अब देखिए ये जो शेप आई है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल की शेप नहीं आ गई, चतुर्भुज की शेप नहीं आ गई, तो इसी को बोला जाता है बेटा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अभी किन शहरों को जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को जोड़ता है हमारा कौन सा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी 2 जगह ऐसी बची थी जो आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो इसके लिए हमने एक अलग से जो है हाईवे निकाला जो कनेक्ट करेगा किसको, कोलकाता को और मुंबई से। उसका नाम है बेटा NH6। क्या नाम है, NH6। इज इट क्लियर। अब देखिए एक और हाईवे है जिसका नाम है NH7 जो कि क्या हमारे कन्याकुमारी को और वाराणसी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बेटा, कन्याकुमारी को वाराणसी से। इसका नाम है NH7। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मुंबई और दिल्ली जो रूट है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि क्या है, राजस्थान का जो भी सामान था वो भी इसी रूट से आना था, हरियाणा का भी, अपने यूपी का भी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यानी जितना भी सामान आना था वो इसी रूट से आना था। तो इस रूट पे जो बेटा ट्रैफिक था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसके लिए एक और हाईवे बनाए जो कि बेटा दिल्ली, जयपुर और फिर मुंबई जाता है। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, जिसका नाम है NH8, न्यू नाम है NH48, याद रखना NH48, ठीक है, और ओल्ड नाम NH8, दिल्ली से और मुंबई वाया जयपुर। क्लियर है। अब देखिए इससे भी जो है ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले आपने भी देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनॉग्रेशन किया है किसका, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। किसका बेटा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये जो है बेटा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये इंडिया का सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे है अभी तक का, मे बी कल कोई और आ सकता है, बट आज तक जो है सबसे एडवांस कौन सा है हमारा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्लियर है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी इसकी डिटेल्स है, अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए और अभी जो रिसेंटली न्यू एक्सप्रेसवे बने हैं उनके ऊपर मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, अब आरपीएफ के लिए जो सबसे चुनिंदा और सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है वो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में से पूछता है हमेशा। तो लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया वो है बेटा आपका NH44 जो कि आपके श्रीनगर को और कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा है, NH44। क्लियर है, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं बेटा तो इसकी लंबाई है 2365 किलोमीटर।
2365 किलोमीटर इसकी जो है वो क्या है बेटा, लंबाई। क्लियर है। अब देखिए एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहता है। लोग जो है हमारे शॉर्टेस्ट हाईवे की लड़ाई में हमेशा क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेटा। अब शॉर्टेस्ट हाईवे मैं जो आपको रिपोर्ट दूंगा वो दूंगा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की। उसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा हाईवे है, ठीक है, जो लेंथ उन्होंने शो करा रखी है उसका बता रहा हूं, क्योंकि मिनिस्ट्री ये नहीं बताती ये छोटा है ये बड़ा है, वो हमें खुद जो है चेक करना पड़ता है कि लेंथ किसकी छोटी है किसकी बड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग NH 766 EE ये जो है बेटा हाईवे, ये अभी तक का जो सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, ये जो मैंने चेक किया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है बेटा वो है 4.27 किलोमीटर, और ये है कहाँ पे, आपका कर्नाटका के अंदर। कई जगह आपको जो देखने को मिलेगा बेटा वो मिलेगा हाईवे नंबर 548, NH 548, जो कि आपका मुंबई के अंदर है। इसकी जो लेंथ है वो है 5 किलोमीटर। आप गूगल भी कर सकते हो। तो अगर दोनों को हम चेक करें तो छोटा कौन सा हुआ बेटा, ये। ठीक है, तो अगर आप मान लो RPF में ये क्वेश्चन आता है और दोनों ऑप्शन में है तो आप प्रेफरेंस इसको दोगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है वो कम है और इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा शो करा रखी है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इस पे जा सकते हो। क्लियर है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे डिनोट करिए बेटा, जितने भी मैंने हाईवेज बनाए हैं ये सारे हाईवे कहाँ आके मिल रहे हैं, दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर तो जो है ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा जो है इसके अंदर भीड़ रहेगी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसको गवर्नमेंट को मैनेज करना था, तो गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करने के लिए दिल्ली के आउटर एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया बेटा। क्या बनाया, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी एक जो है ईस्ट दिल्ली के ईस्ट एरिया से कवर करेगा और दूसरा वेस्ट से। क्लियर है। तो इसको जो है लोग दो नाम से जानते हैं बेटा, एक KMP और एक KGP, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, कुंडली गाजियाबाद और पलवल हाईवे। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे, यानी कि आप एक पॉइंट से चलोगे और दिल्ली को कवर करते हुए जो ये हाईवेज हैं ये सारे इसी से कनेक्टेड है, और इन्हीं से आप क्या करोगे, दूसरे हाईवे को यूज कर सकते हो, यानी दिल्ली के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन एंट्री के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इससे जो है अप्रोक्सीमेट 20% की जो है वो कमी देखने को मिली है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए इसके अलावा दिल्ली और नोएडा और द्वारका के बीच काफी ज्यादा रश रहता है ट्रैफिक का, तो उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका अभी इलेक्शन से पहले जो है आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। ये इंडिया का एट प्रेजेंट वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। सबसे चौड़ा अगर एक्सप्रेसवे बात करें तो एट प्रेजेंट कौन सा है बेटा, यही है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इसका जो है एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो है एट प्रेजेंट 8+2 लाइन के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि 8 जो है इसकी मेन लाइन है, +2 जो है उसकी क्या है बेटा, साइड लाइन। कि अगर मान लो आप धीमी रफ्तार से चलते हो तो साइड लाइन में चले जाइए, और 8 जो है वो स्पीड लाइन है आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।